नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि अगर वो शादीशुदा हैं तो क्या लिव इन में रह सकते हैं, या उनका कोई एक पार्टनर मैरिड है तब भी क्या कानून उन्हें लिव इन में रहने की इजाजत देता है। जिन लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल थे, या जो लोग इस टॉपिक पर जानकारी चाहते थे, बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था या मैसेज करके इस तरह के सवाल पूछे थे, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। अगर आप शादीशुदा हैं, लिव इन में रहने की सोच रहे हैं, या किसी शादीशुदा पार्टनर के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस जजमेंट को पढ़ें, समझें और पूरी वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके और आप अवेयर हो सकें कि कानून क्या कहता है शादीशुदा लिव इन जोड़ों को लेकर। इससे पहले डिटेल में जानकारी मैं इस टॉपिक पर शेयर करूं आप लोगों के साथ, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। संबंधित मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल द्वारा, जिन्होंने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें एक हिंदू पुरुष विवाहित मुस्लिम महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी हाई कोर्ट में। ये कहना था लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े का कि उनको रिश्तेदार और परिवार वालों से लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें कोर्ट से सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सके। लेकिन संबंधित मामले में न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया कि शादीशुदा मुस्लिम महिला का दूसरे पुरुष के साथ रहना शरीयत कानून के तहत हराम जिना है और अदालत इसका समर्थन नहीं कर सकती, ना ही ऐसे रिलेशनशिप को संरक्षण प्रदान कर सकती। इस तरह का कृत्य द्विविवाह की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का संबंध जो है वो द्विविवाह की श्रेणी में आएगा, और ऐसे में आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। महिला का यह भी कहना था कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ रहने लगी, लेकिन अपने पिता के गलत व्यवहार की वजह से उसे एक हिंदू व्यक्ति को लिव इन में रहने के लिए चुनना पड़ा। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा, क्योंकि महिला ने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया था और व्यभिचार में किसी हिंदू पुरुष के साथ रहना शुरू कर दिया था, उसने बिना तलाक लिए शादीशुदा होकर अगर आप बाहर किसी के साथ संबंध रखते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसे व्यभिचार की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके लिए कानून में दंड का भी प्रावधान है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के रिलेशन को लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और ना ही ऐसे रिश्ते को हाई कोर्ट संरक्षण प्रदान करेगा, क्योंकि इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो कानून में अपराध माना गया है। इस सब तरह के तर्क देते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जो संबंधित मामले में प्रोटेक्शन की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार यह भी सोचा जा सकता था कि महिला ने धर्म बदलने की अगर एप्लीकेशन लगाई होती या धर्म बदलने की मांग की होती। अदालत ने यह भी कहा कि महिला अभी भी मुस्लिम धर्म से है, उसने धर्म नहीं बदला है, और उसने धर्मांतरण अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत धर्म को रूपांतरण करने की किसी भी तरह का आवेदन भी नहीं किया, यानी महिला ने धर्म बदलने की भी कहीं से भी पहल नहीं की है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने इस रिश्ते पे प्रोटेक्शन देने से साफ मना कर दिया और याचिका खारिज हो गई। जो भी प्रेमी जोड़े थे लिव इन रिलेशनशिप का दावा कर रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि अगर दोनों पार्टनर में से कोई एक भी शादीशुदा है और उसने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया है अपने पार्टनर से बिना तलाक लिए, तो कानून में किसी भी तरह का कोई संरक्षण, प्रोटेक्शन या सुनवाई, हक अधिकारों की गुहार अगर आप लगाते हैं तो आपके हक में कोई भी सुनवाई नहीं होने वाली है कोर्ट की तरफ से।
इससे पहले भी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इसमें तो 2 अलग धर्म के व्यक्तियों का मामला था। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है सेम धर्म के लोग ही थे, जिसमें इस तरह का ही फैसला सुनाया गया है। शादीशुदा लोग लिव इन में अगर रहते हैं तो उन्हें संरक्षण प्रोटेक्शन तो मिलता नहीं है, साथ ही कोर्ट इस बात की वार्निंग भी देती है कि उन पे आईपीसी के सेक्शन 494, 495 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये शादीशुदा होकर दूसरा विवाह करने की श्रेणी में आता है, जो कि कानूनन जुर्म है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, संरक्षण तो मिलेगा ही नहीं। इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हाई कोर्ट ने जुर्माना भी लगा दिया था कपल पे, क्योंकि वो शादीशुदा पार्टनर शादीशुदा था, लिव इन में था और कोर्ट में प्रोटेक्शन की मांग की थी। तो हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट आए हैं शादीशुदा लिव इन में रह रहे लोगों को लेकर, चाहे दोनों शादीशुदा हों या दोनों में से कोई एक शादीशुदा भी हो, तब भी कोर्ट का रवैया हमेशा हर जजमेंट में सख्त ही रहा है। आशा करती हूँ ये जजमेंट जो लोग मैरिड हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उनके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो आप समझकर अवेयर भी हो सकते हैं कि आपके हक में किस तरह के कानून अधिकार बने हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और लिव इन में रहने की सोच रहे हैं तो कानून आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, ये सारी जानकारी आपको इस जजमेंट के माध्यम से समझ में आ जाएगी। जजमेंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। जजमेंट की कॉपी अगर आपको ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।